तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। जब हनुमान जी जामवंत जी से पूछे कि हे जामवंत, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझको सही सलाह दीजिए, मुझको जाके वहाँ करना क्या है। तो जामवंत ने समझाया। हनुमान जी समझ गए और सबसे कहे कि आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं प्रभु राम के आशीर्वाद से कार्य पूर्ण करके अवश्य लौटूंगा, तब तक आप लोग मेरा यही इंतजार कीजिए। ऐसा कह के जय श्री राम का उद्घोष करते हुए वहीं पे एक पर्वत सरीखा था, बड़ा सा पर्वत था, उसी पर्वत पर दौड़ते हुए हनुमान जी गए और वहीं से छलांग लगा दिए। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। वह भूधर जो था जिस पर से हनुमान जी छलांग लगाए, वह तुरंत ही पाताल को चला गया। इस तरह से जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर चल रहे थे हवा मार्ग से, समुद्र ने सोचा कितनी लंबी यात्रा है, ये राम के भक्त हैं, राम से हमारा बहुत पुराना नाता है, राम के कुल से, तो थोड़ा इस विपत्ति के समय में साथ देना मेरा परम कर्तव्य है। उसने मैनाक पर्वत को कहा कि तुम थोड़ा ऊपर आओ और हनुमान जी को विश्राम दो। मैनाक पर्वत ऊपर आया, उसने हनुमान जी से कहा कि थोड़ा देर आप विश्राम करिए, विश्राम करके फिर यहाँ से चलिए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भाई, आपका यह बड़प्पन है, बाकी मैं तो विश्राम तब करूँगा जब श्री राम का कार्य करके लौटूंगा। जब तक भगवान का कार्य मैं नहीं कर लेता, तब तक आराम मेरे लिए हराम है। हनुमान जी मैनाक पर्वत को हाथ से छुए, मैनाक पर्वत फिर से समुद्र में चला गया। आगे देवता लोग बहुत चिंतित हुए कि लंका में हम लोग बहुत सारे लोगों को भेज चुके, जो गया लौट के नहीं आया। ग्रह नक्षत्र चाहे जो गए हों, सब के सब यहाँ से चले गए, लेकिन लौट के आने का रास्ता उनके पास नहीं है, सब वहीं बंदी बना लिए गए। कहीं ऐसा हनुमान जी के साथ भी न हो जाए, इसलिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा से अनुरोध किया कि हे माते, थोड़ा हनुमान जी बलवान तो बहुत हैं, लेकिन केवल बल लंका से वापस नहीं ले आ पाएगा, उतने बुद्धिमान है कि नहीं। अगर न उतने बुद्धिमान हो तो इनको भेजना ही बेकार है, जो भी जाएंगे वहीं रह जाएंगे। सुरसा ने कहा ठीक है, इनके बुद्धि की परीक्षा ले लेते हैं। सुरसा आगे हवा मार्ग में ही खड़ी हो गई, रास्ता रोक ली हनुमान जी का। हनुमान जी रुके, लेकिन सुरसा ने संकेत दिया, आज सुरन मोहिदीन है हारा। उन्हें देवताओं का नाम ले लिया कि जिससे हनुमान जी मेरे पे प्रहार न करें, क्योंकि देवता का नाम जो लेगा तो कोई देवता संबंधित ही है, नहीं तो हनुमान जी जैसे सबको मारते वैसे सुरसा को भी मार देते। इसलिए सुरसा ने भी, बुद्धिमान तो थी ही, बुद्धि परीक्षा लेने जा रही थी। उसने कहा कि आज सुरन मोहिदीन है हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जब सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझको बहुत अच्छा आहार दिया है, तो यह सुनकर के पवन सुत हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगा, लेकिन प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, वहाँ से लौटूंगा, संदेशा प्रभु को सुना दूंगा जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इसके बाद मैं आपके मुंह में स्वयं ही प्रवेश कर जाऊंगा। सुरसा ने कहा यह बहाना कोई नहीं चलेगा, मैं आहार सामने देखती हूँ तो छोड़ती नहीं, उसको मुंह के अंदर लेती ही हूँ। तुम चाहे जितना भी बहाना कर लोगे, ये कोई चलने वाला नहीं है, मैं तुझको वैसे जाने ही नहीं दूंगी, पहले मेरे मुंह में प्रवेश करो।
मैं तेरा भक्षण करूंगी। हनुमान जी बहुत तरह से समझाए बुझाए, लेकिन सुरसा मानी नहीं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो भक्षण करो। तो सुरसा ने एक जोजन में 4 कोस होता है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है, अर्थात 12 किलोमीटर 4 कोस का उसने अपना मुंह फैलाया। जोजन भर ते ही बदन पसारा, तो कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जब 1 जोजन का मुंह सुरसा ने फैलाया तो हनुमान जी ने क्या किया, उसका दूना 2 जोजन का अपना शरीर बना लिए। इसमें सुरसा ने संकेत दिया, वैसे झूठे ही 1 जोजन का मुंह नहीं फैलाई, कम भी फैला सकती थी, ज़्यादा भी फैला सकती थी। 1 जोजन का मुंह उसने इसलिए फैलाया कि रावण का भाई कुंभकर्ण, उसके शरीर की लंबाई 1 योजन थी, 4 कोस बृहत काय शरीर था उसका। अब वो बीच वाले गुफा में सोया करता था, क्योंकि 6 महीने सोया रहा था, सोता था वो। तो बीच वाले गुफा में आराम से सोता था, वहाँ कोई जाता नहीं। जो जाता था तो कुंभकर्ण के नाक के द्वारा पेट में चला जाता था, वहाँ जाना मना था सबको। तो सुरसा ने यह संकेत दिया कि 1 जोजन बृहत काय शरीर वाला रावण का भाई है, अगर उससे मुलाकात हो गई तो तुम क्या कर सकते हो। हनुमान जी ने 2 जोजन का शरीर बनाया, उसका दूना हूँ बल में मेरे समान कोई भी नहीं है, शरीर के विस्तार में मेरे समान कोई भी नहीं है। फिर सुरसा ने कहा ठीक है, बल तो है। 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ। फिर सुरसा ने अपने मुंह का फैलाव 16 जोजन अर्थात 64 कोस का मुंह फैलाया। तो हनुमान जी ने उसका दूना तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन का अपना शरीर बना लिए। तो 16 जोजन मुख फैलाने का भी एक श्रेय था, एक आशय था सुरसा का, एक संकेत था हनुमान जी के लिए कि हे हनुमान जी, जिस लंका में तुम प्रवेश करने जा रहे हो उस लंका का विस्तार, रावण की राजधानी का विस्तार 16 जोजन का है। छोटी मोटी लंका की राजधानी का विस्तार नहीं है, 16 जोजन में लंका की राजधानी है। तो हनुमान जी ने ये बताया कि राजधानी 16 योजन है, तो मैं 32 योजन का कार्य करूंगा, अर्थात एरिया का फैलाव मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं कर सकता। फिर कुछ संकेत सुरसा ने और दिए, जैसा कि तुझे दर्शाया नहीं है। फिर सीधा अंतिम पॉइंट पर आई, सत योजन ते ही आनन कीन्हा। सुरसा ने अपने मुंह को फैलाव 100 योजन कर दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, अब 100 योजन का आशय यही है। तुरंत ही हनुमान जी बहुत छोटा रूप पकड़ लिए और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके फिर से बाहर आ गए। अब ये 7 योजन 100 योजन मुंह फैलाने का आशय ये था कि ये जो समुद्र है 100 योजन दूरी है, इसको तुम कैसे पार करोगे। हनुमान जी ने बता दिया, एकदम छोटा रूप पकड़ा, छोटा रूप पकड़ करके अंदर आके फिर बाहर निकल आए। तब सुरसा ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा ले ली, संकेत दिया कि अगर 100 योजन ये लांघ के जा रहे हो लंका नगरी के लिए, तो बड़ा शरीर पकड़ के कभी जा ही नहीं सकते। रास्ते में पता नहीं कितने लोग मिलेंगे,
जहाँ पहचानते पहचानते तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो जाएगा, जैसे और अन्य लोग बांध लिए जाते हैं वैसे तुम भी बांध लिए जाओगे। तो जब हनुमान जी एकदम छोटा रूप पकड़ा, अंदर प्रवेश करके निकले, तब सुरसा एकदम खुश हुई और आशीर्वाद दिया कि राम काज तुम करिहो, हो बल बुद्धि निधान। कहा कि आप राम काज अवश्य करके लौटेंगे, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों के खजाना है आप। तो इस तरह से सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी आगे के चले। नमस्कार बंधु, आगे के एपिसोड आपको कल दिखाया जाएगा।